आज हम बात करते हैं कुंडली के 12 भाव और उनके कारक के बारे में। फर्स्ट हाउस, जिसे लगन भाव कहते हैं, वो पर्सनैलिटी और थॉट प्रोसेस के बारे में बताता है। वो आपके व्यक्तित्व, स्वभाव और शारीरिक बनावट को दिखाएगा। पर्सनैलिटी, सेल्फ इमेज और फिजिकल अपीयरेंस को। यह आपके हेल्थ के बारे में, माइंडसेट और ओवरऑल लाइफ डायरेक्शन क्या रहने वाली है। स्वास्थ्य, ऊर्जा और जीवन की दिशा के बारे में बताता है। ये माइंडसेट, बिहेवियर और थॉट प्रोसेस, व्यक्ति की सोच और व्यवहार को भी दिखाएगा। ये दुनिया के सामने व्यक्ति खुद को कैसे प्रस्तुत करता है उसके बारे में भी हम फर्स्ट हाउस से देखते हैं। अब हम बात करेंगे सेकंड हाउस, जिसे धन भाव कहते हैं। सेकंड हाउस से हम फैमिली, मनी और स्पीस, ये हमारे धन, परिवार और वाणी के बारे में बताता है। तो ये सेविंग्स को बताएगा, वेल्थ को, ये धन, बचत और आर्थिक स्थिरता को भी, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी कैसी रहेगी हमारे जीवन में उसके बारे में भी हम सेकंड भाव को देखते हैं। ये फैमिली बैकग्राउंड को दिखाता है, वैल्यूज़ को। तो परिवार और पारिवारिक संस्कार कैसे रहे व्यक्ति के, उसके लिए भी हम द्वितीय भाव सेकंड हाउस को देखते हैं। ये हमारे स्पीच, कम्युनिकेशन स्टाइल एंड वॉइस, वाणी, बोलने की शैली और आवाज़ को भी दर्शाता है। ये फूड हैबिट्स और हम कितनी संपत्ति संचित करेंगे, तो ये भोजन और संचित संपत्ति के लिए भी हम द्वितीय भाव को देखते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमने अभी तक देखा है फर्स्ट हाउस के कारक के बारे में, सेकंड हाउस के कारक के बारे में। तो जो अभी मैं बता रहा हूँ तो ये कैसे देखते हैं, इसमें जो राशि और ग्रह जिस हाउस के अंदर बैठे हैं तो उससे हम देखते हैं कि ये कारक तो हमारे जीवन पर कैसे रिजल्ट देंगे, कैसे इफेक्ट करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं थर्ड हाउस, जिसको पराक्रम भाव कहा जाता है। ये हमारे करेज, कम्युनिकेशन और एफर्ट्स को दिखाता है। हार्ड वर्क को, तो ये साहस, पराक्रम और मेहनत को दिखाता है। कह सकते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स, व्यक्ति की राइटिंग, मीडिया, संचार, लेखन और मीडिया से भी ये संबंध रखता है। यह आपके छोटे भाई बहनों को भी दिखाता है, तो यंगर सिबलिंग्स, नेबर्स, पड़ोसी या जो छोटे सफ़र होते हैं, शॉर्ट ट्रेवल्स, या आपकी जो प्रैक्टिकल स्किल्स, व्यवहारिक जो कौशल, इसके लिए भी हम थर्ड हाउस को देखते हैं। फोर्थ हाउस, चतुर्थ भाव, जिसको सुख भाव कहा गया है, वो प्रॉपर्टी के लिए, मदर और कंफर्ट, इसके लिए हम फोर्थ हाउस को देखते हैं। तो ये होम, प्रॉपर्टी, पर्सनल रूट्स, कह सकते हैं घर, संपत्ति, जीवन की जड़ें, माता, भावनात्मक सुरक्षा, मदर और इमोशनल जो सिक्योरिटी, आपके कंफर्ट, आपके लग्जरी, इनर हैप्पीनेस, सुख, आराम और मानसिक शांति के लिए हम फोर्थ हाउस को देखते हैं। ये साथ ही साथ ज़मीन, वाहन और संपत्ति के लिए, व्हीकल्स और रियल एस्टेट के लिए भी हम फोर्थ हाउस को देखते हैं। अब हम बात करते हैं पंचम भाव, फिफ्थ हाउस। ये एजुकेशन, चिल्ड्रन और क्रिएटिविटी के लिए देखते हैं। तो ये एजुकेशन, इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी को दिखाता है। शिक्षा, बुद्धि और रचनात्मकता को भी के लिए हम फिफ्थ हाउस को देखेंगे। संतान, पालन पोषण कैसे होता है व्यक्ति का, उसके लिए भी हम पंचम भाव को देखते हैं। तो चिल्ड्रन, पेरेंटिंग स्टाइल कैसे रहने वाली है, प्रेम संबंध, मनोरंजन, ये भाव रोमांस, लव अफेयर्स और एंटरटेनमेंट को भी दिखाता है। ये जो सट्टा खेल्स, कोई भी आपका शौक है, हॉबीज़, स्पोर्ट्स, इनके लिए भी हम पंचम भाव को देखते हैं। अब हम बात करते हैं सिक्स्थ हाउस, जिसको कहते हैं रोग, ऋण, रिपु का घर। रोग, डिसीज, ऋण, डेप्ट और एनिमीज, रिपु, एनिमीज। तो ये डिसीजेज, एनिमीज और आप के डेप्ट को बताता है। ये डेली वर्क, जो सर्विस या जॉब के एनवायरनमेंट के लिए भी हम सिक्स्थ हाउस को देखते हैं। ये डिसिप्लिन को, रूटीन या जो कंपटीशन होता है, रोग, ऋण और नौकरी, सेवा और दैनिक कार्य, इनके लिए हम छठे घर को देखते हैं। जो लाइफ में अनुशासन, दिनचर्या, प्रतिस्पर्धा, इसके लिए भी छठे घर को देखते हैं। हेल्थ, डाइट, फिजिकल फिटनेस, तो स्वास्थ्य, भोजन और शरीर की देखभाल से ये संबंधित घर हैं।
अब हम बात करते हैं सप्तम भाव, सबसे इम्पोर्टेंट सप्तम भाव, क्योंकि मैरिज का है, पार्टनरशिप का हाउस है, तो ये बिजनेस, पार्टनरशिप और मैरिज, ये आपके मैरिज और लाइफ पार्टनर के बारे में बताता है। बिजनेस, पार्टनरशिप और कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में दिखाएगा, या जो पब्लिक रिलेशंस कैसे रहने वाले, आप डीलिंग दूसरों से कैसे डील करोगे, तो ये एक तरह से व्यापारिक साझेदारी हो गई, समझौता हो गया, उसके बारे में दूसरों से आपका संबंध और व्यवहार कैसा रहेगा, या जो लंबे चलने वाले रिश्ते, दीर्घकालीन जो रिश्ते और सहयोग कैसा मिलेगा। तो कुल मिला के ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स हो गया, और पब्लिक रिलेशंस, और आपके मैरिज और लाइफ पार्टनर के बारे में हम सप्तम भाव, सेवंथ हाउस को देखते हैं। अष्टम भाव, एट्थ हाउस, ये ट्रांसफॉर्मेशन को बताएगा, ये ऑकल्ट के बारे में, सडन इवेंट्स या ट्रांसफॉर्मेशन और रीबर्थ को, तो कह सकते हैं जो अचानक घटनाएं घटित होती हैं, परिवर्तन होते हैं कोई, या पुनर्जन्म, इसके लिए हम अष्टम भाव, एट्थ हाउस को देखते हैं। ये इनहेरिटेंस, विरासत को दिखाता है, जो संयुक्त धन होता है, छुपी हुई संपत्ति, हिडन वेल्थ को, हिडन वेल्थ से हम अष्टम भाव से हिडन वेल्थ को भी देखते हैं। और ये ऑकल्ट साइंसेज, जो भी रिसर्च, तो गूढ़ विद्या, रहस्य और शोध से इनका संबंध रहता है। जो मानसिक परिवर्तन होते हैं, जीवन के गहरे रहस्य होते हैं, वो सभी अष्टम भाव में छुपे होते हैं। तो ये आपके साइकोलॉजिकल सेंसेस, डीप लाइफ मिस्टीरियस को बताता है। मिस्ट्रीज सारी नाइन्थ हाउस, ये अष्टम भाव से देखते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं नाइन्थ हाउस की ओर। नाइन्थ हाउस, जिसको भाग्य भाव भी कहा जाता है। भाग्य भाव, तो ये आपके भाग्य, लक, आपके रिलीजन, टीचर, फादर, इसके बारे में बताता है। ये हायर नॉलेज के बारे में, तो ये लक, फॉर्चून और ब्लेसिंग्स के बारे में बताते हैं। भाग्य, सौभाग्य और आशीर्वाद, आपके ऊपर ब्लेसिंग्स कैसी रहेगी, उसके बारे में बताता है। ये आपके हायर एजुकेशन, फिलोसॉफी और रिलीजन, उस शिक्षा, दर्शन और धर्म से भी जुड़ा है। ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल के बारे में बताते हैं, लंबी यात्राएं, और जो फॉरेन कल्चर है, विदेशी संस्कृति, उसके लिए भी हम नाइन्थ हाउस को देखते हैं। अगर हम बात करेंगे फादर, टीचर, स्पिरिचुअल गाइडेंस आपको कैसा मिलेगा, उसके लिए भी नाइन्थ हाउस को देखते हैं। आगे बढ़ते हैं टेंथ हाउस। इम्पोर्टेंट हाउस है, क्योंकि ये आपके कैरियर, प्रोफेशन और स्टेटस को बताएगा। ये कैरियर, प्रोफेशन और उसके साथ पब्लिक रेपुटेशन कैसे रहने वाली व्यक्ति का, पैसा, सामाजिक प्रतिष्ठा कैसी होती है, उसके लिए हम टेंथ हाउस को देखते हैं। ये एम्बिशंस, अचीवमेंट्स और सोशल स्टेटस को भी दिखाता है। महत्वाकांक्षा, उपलब्धियां, समाज में स्थान कैसा रहेगा आपका, उसके लिए हम टेंथ हाउस को देखते हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए भी जिम्मेदारी, ऑथोरिटी, लीडरशिप, तो ये हो गया जिम्मेदारी, अधिकार और नेतृत्व से भी हम टेंथ हाउस से ही देखते हैं। फादर, गवर्नमेंट और ये प्रोफेशनल सक्सेस, तो पिता, सरकार और पेशेवर सफलता का भी संबंध टेंथ हाउस से है। 11th हाउस, 11th हाउस आपके इनकम, गेन्स, नेटवर्किंग, प्रॉफिट, डिजायर, तो इनका संबंध 11th हाउस से है। तो इनकम, गेन्स, फाइनेंशियली ग्रोथ, आय, लाभ या आर्थिक वृद्धि कैसी रहेगी। कह सकते हैं कि फ्रेंडशिप, सोशल सर्कल्स, जो नेटवर्किंग रहते हैं, मित्र, सामाजिक संबंध कैसा रहेगा। नेटवर्किंग कैसी रहेगी आपकी, सोशल नेटवर्किंग, तो इसके लिए भी हम 11th भाव देखते हैं, 11th हाउस। तो ये कुल मिला के प्रॉफिट, डिजायर, नेटवर्किंग, फ्रेंड्स और आपके होप्स, डिजायर और लॉन्ग टर्म गोल्स के बारे में, तो ये इच्छाएं, सपने, दीर्घकालीन जो लक्ष्य आप बनाते हो, तो उसके लिए हम 11th हाउस को देखते हैं। ये अचीवमेंट्स के बारे में बताएगा, रिवार्ड्स के बारे में, या फुलफिलमेंट ऑफ विशेष, तो ये आपकी उपलब्धियां, पुरस्कार, आपकी इच्छाओं की पूर्ति कैसे होती है, तो उसके लिए भी हम 11th हाउस देखते हैं। अब हम बात करते हैं लास्ट घर, 12th हाउस। ये लॉस का है, फॉरेन स्पिरिचुअलिटी का है, ये मोक्ष का घर है। यहाँ से हम देखते हैं एक्सपेंसेस, लॉसेस और डिटैचमेंट।
तो व्यक्ति का खर्च, हानि और वैराग्य जो उत्पन्न होता है उसके लिए 12th हाउस देखते हैं। 12th हाउस फॉरेन ट्रेवल, फॉरेन सेटलमेंट और आइसोलेशन, जो आइसोलेशन एकांत में व्यक्ति चला जाता है, तो ये विदेश यात्रा, विदेश में निवास और एकांत से जुड़ा हुआ होता है। स्पिरिचुअलिटी के लिए स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, लिबरेशन, मोक्ष, ये सभी जो आध्यात्मिकता है, ध्यान, मोक्ष, इसका भी संबंध ये 12th हाउस से ही है। जो छिपे हुए शत्रु होते हैं ना, हिडन एनिमीज, या अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, एंड जो सैक्रेड मैटर होते हैं, जो गुप्त विषयों को, तो वो सारे 12th हाउस से देखते हैं। तो हमने अभी बात की 1 से लगाकर 12 घर तक हमने उनके कारक के बारे में बात की। तो आप इस वीडियो को 5 से बार देखेंगे तो आपको ये पूरे के पूरे कारक तो याद हो जाएंगे। इससे क्या होगा कि आपको पता रहेगा कि किसी चीज़ के बारे में देखना है तो किस घर के, किस हाउस के अंदर देखें, किस हाउस के अंदर ग्रह, और उसके वो ग्रह किस राशि में बैठा है, शत्रु, मित्र, सौ राशि में बैठा है, या उस भाव पर, उस हाउस पर किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, या उस जो प्लेनेट है, उस घर का जो स्वामी है वो किस घर के अंदर गया है, उससे हम उस कारक के बारे में पता कर सकते हैं। जैसे कि हमें पता करना है कि हमारा कैरियर कैसा रहेगा, तो इसके लिए हम देखते हैं 10th हाउस। तो 10th हाउस में कौन सा ग्रह बैठा है, किस राशि में बैठा है, और जो राशि है उसका स्वामी कहाँ जा रहा है, ऐसे हम पता करते हैं। तो इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे। तो ये क्लास थी, तो आप सभी शेयर करें, और शाम को डिस्कशन होती है, हमारा ग्रुप भी बना है, तो आप सभी मेरे को मैसेज कर सकते हैं, बायो में मेरे नंबर दिए गए। तो सभी को थैंक यू, सभी जुड़े रहे और आपने पूरी क्लास देखी। बाकी डेली क्लासेज आती रहेगी।